अब हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जो बिलाशुबा सारी की सारी मैथमेटिक्स, सारी की सारी रियाजी में सबसे मशहूर थ्योरम है, और वो है पाइथागोरियन थ्योरम, मसला फिसागोरस। और ये न सिर्फ ये कि सबसे ज्यादा मशहूर है, बल्कि मैथमेटिक्स में इसका बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल है हमारी असल जिंदगी में भी। तो ये कहता क्या है, ये इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक ट्रायंगल, एक मुसल्लस बनाते हैं, और एक खास तरह की मुसल्लस है जिसमें कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, जिसमें मैंने चौखटा सा बनाया है। और ये राइट एंगल क्यों है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये लाइन अगर राइट टू लेफ्ट जा रही है, दाएं बाएं जा रही है, तो ये ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का एंगल है, और इसको हम राइट एंगल कहते हैं। और इसी वजह से ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। मैं इसको लिख दूं, इसको हम राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। ये रॉन्ग ट्रायंगल नहीं है, खैर मजाक की बात अपनी जगह पर, लेकिन इसका नाम जो है वो राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल है। वो क्यों, इसलिए कि इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का होता है, और इसके अपोजिट साइड जो है, या यूं कहिए कि इसमें अगर हम ये कहें, लेबलिंग करें, नाम दें इसकी साइड्स, तो एक साइड ए, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी। तो आप गौर कीजिए कि सी जो है वो 90 डिग्रीज के एंगल के सबसे के अपोजिट वाली साइड है, और ये सबसे बड़ा एंगल होता है क्योंकि इस ट्रायंगल में, लिहाजा जो साइड सी है वो सबसे लंबी साइड बी होगी, और इस साइड सी को हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। और पाइथागोरियन थ्योरम कहता है कि ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सी स्क्वायर्ड। याद रखिए सी स्क्वायर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए और बी जो है वो नॉन हाइपोटेन्यूज साइड्स भी कहलाती हैं, जबकि सी जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो ये जो अपोजिट साइड, जैसे मैंने सी का नाम दिया, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। मैंने अभी जबानी तौर पर यह बात कही थी, और मैं इसको लिख भी रहा हूं याद दहानी के लिए। इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उर्दू में हम इसे वितर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये कि बड़ा नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सबसे आसान मतलब यह है कि ये वो साइड है जो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड होती है, 90 डिग्रीज वाले एंगल के अपोजिट वाली, यानी कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है। अब इसकी कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, मैं यहां पर प्रूफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स पे काम करूंगा। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका जो बॉक्स है ये राइट एंगल है, ये इसकी एक साइड जो वो 9 है, 9 यूनिट्स, दूसरी साइड 7 यूनिट्स, और तीसरी साइड मुझे नहीं मालूम, या यूं कहिए कि मुझे मालूम करनी है। चलिए मैं इसे क्वेश्चन मार्क की जगह सी कह देता हूं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को हम ट्रेडिशनली सी से डिनोट करते हैं, और देख सकते हैं कि ये राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड है। तो एक हमें पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है कि ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सी स्क्वायर्ड, यानी कि 9 स्क्वायर्ड प्लस 7 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सी स्क्वायर्ड। अभी हमें नहीं पता कि सी क्या है, हमें मालूम करना। तो ये 9 81, 7 7 49, 81 प्लस 49 हमारे पास हो गया, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर्ड के। तो अब हम इसको आपस में जमा करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं इसको लिखूं C1, नहीं सॉरी, मुझे यहां पर सी स्क्वायर्ड लिखना है। तो ये 81 प्लस 49 जो है 130 के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर्ड के बराबर। अब हमारे पास जो चीज आई है, आप गौर कीजिए, ये सी स्क्वायर्ड है, हमारे पास सी की लेंथ नहीं है, ये सी की लेंथ का स्क्वायर्ड आया है। तो सी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 130, और मैं यहां पे प्रिंसिपल रूट लूंगा, मैं इसका नेगेटिव रूट नहीं लूंगा। क्यों, इसलिए कि हम बात कर रहे हैं लंबाई की या फासले की, और ये चीज नेगेटिव नहीं होती। प्रिंसिपल रूट का मतलब होता है पॉजिटिव रूट। तो 130 को मैं सबसे पहले इसको तकसीम करूंगा, और देखूंगा कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो 130 को जो है अगर मैं तकसीम करूंगा तो ये 65 टाइम्स 2, फिर ये 5 टाइम्स 13, 2, मेरा ख्याल ये कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सी की लेंथ जो है स्क्वायर रूट ऑफ 130 के बराबर है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ इतने यूनिट्स के बराबर है। आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज करके इसको मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब हम इसी तरह की एक और एग्जाम्पल, एक और राइट ट्रायंगल देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाई, और इसमें 90 डिग्रीज का एंगल ये वाला है, जो कि ऊपर की तरफ, यानी कि ये राइट ट्रायंगल जो लेटी हुई है। इसमें ये साइड ए है, इस साइड की लेंथ जो है वो 21 है,
और इस साइड की लेंथ जो है वो 35 है। तो वो कौन सी साइड है जो हाइपोटेन्यूज है? याद रखिए 90 डिग्रीज के एंगल के अपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी ये वाली साइड। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब आप चाहे आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप जो 35 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर करके इज इक्वल टू स्क्वायर, नहीं, हमें फॉलो करना है ए स्क्वायर प्लस बी। हमारे पास क्या है? बी हमारे पास 21 है, बी हमारे पास 21 है, तो ये 21 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या होगा? 35 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब याद रखिए कि ये जो सी स्क्वायर है ये दरअसल हाइपोटेन्यूज की लेंथ को हमने स्क्वायर किया हुआ है। 90 डिग्रीज के अपोजिट वाली जो साइड है 90 डिग्रीज के एंगल वाली, वो हाइपोटेन्यूज। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, जता रहा हूं। तो 35 स्क्वायर जो है ये सी स्क्वायर के बराबर होगा। यूं कहिए कि सी स्क्वायर जो है वो दरअसल हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर होगा। तो अब मैं इनको 21 का स्क्वायर क्या होगा? 21 एकम 21, और सिफर लगाया तो 2 एकम 2 और ये 42, 420, 441, 441। तो ए स्क्वायर ये मेरे पास आ गया 21 का स्क्वायर। अब 35 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 35 को 35 यानी 35 को 35 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 5 दिया 15, 16 और 17, 175, 175 हो जाएगा। सिफर लगाया और उसके बाद जो है ये 2 को खत्म कर दिया, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, ये हो गया 10। तो ये मेरे पास कितना है? 11। ओह सॉरी, मैं गलत कर गया, मैं इकाई से शुरू करूँ। 5 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 और ये 1, 1225, 1225। ये वैल्यू मैं दोनों की दोनों यहां रखूंगा। ए स्क्वायर प्लस 441 इज इक्वल टू 1225, 1225। अब मैं दोनों साइड से इस इक्वेशन में 441 को माइनस करूंगा। 441 को मैंने किया जल्दी जल्दी माइनस, तो अब यहां से 441 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर मेरे पास ए स्क्वायर रह जाएगा। और यहां से मैं जब माइनस करूंगा इसको तो 5 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 4 रह जाएगा। 2 छोटा है 4 से, तो मैं यहां से बल्कि एक काम करता हूं, मैं इसको ज्यादा साफ सुथरा करके लिखता हूं। तो ये माइनस, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो ये ए स्क्वायर 441 कैंसिल आउट हो गया इस तरफ। अब यहां पर देखें 5 में से 1 जाएगा, जो कि 5 में से 1 छोटा है, आराम से चला जाएगा। 2 जो है वो छोटा है 4 से, लिया था मैं यहां से बोरो करूंगा, मां सैकड़ा से 1 लूंगा, यहां पर ये 2 छोटा है तो यहां से 1 लूंगा, तो ये 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो है ये थोड़ा सा ये रीराइट करूंगा। तो 5 में से 1 गया, मेरे पास क्या बचा? 4, 12 में से 4 गया, मेरे पास बचा 8, 11 में से 4 गया, मेरे पास बचा 7। यानी कि ए स्क्वायर्ड की जो वैल्यू है वो 784 के बराबर है। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ है। मैं हैंड कैलकुलेशन को ज्यादा तरजीह देता हूं, तो ज्यादा तरजीह देता हूं। तो 784 को जब मैं इसके फ्रैक्शंस निकालूंगा, फैक्टर आउट करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 पे तकसीम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 निमठा 392 के बराबर हो जाएगा। 392 को मैं मजीद 2 पे तकसीम करूंगा। जब मैं इसको मजीद 2 पे तकसीम करूंगा तो ये कितना रह जाएगा? ये मेरे पास रह जाएगा, ये तो 2 आ गया, और 2 से तकसीम होने के बाद जो क्या रकम बचेगी मेरे पास बचेगी 196। 196 को मैं मजीद 2 पे, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि मैं शायद इसको 4 पे नहीं 2 पे ही तकसीम करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा कितना? 2 2 3 6 और ये हो जाएगा 98 को मैं एक बार फिर 2 पे तकसीम करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 49 बचेगा मेरे पास। और 49 आप देख सकते हैं कि ये 7 ज़रब 7 के बराबर है, तो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 दरअसल ये 16 है। तो इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे फ्रैक्शन के हिसाब से या एक स्क्वायर रूट लेने के हिसाब से, तो 16 टाइम्स 49 के बराबर होगा। 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है, 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होता है। तो 7 होता है तो ये जगह 28, 7 चौक 28, यानी ए की
जो लेंथ है मेरे पास, जो मुझे जवाब मिला वो है 28 यूनिट्स। याद रखिए a² + b² = c²। ये जहन में रखना कि c जो है वो हाइपोटेन्यूज है, बार बार बताने वाली बात है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सच्ची बात है कि पाइथागोरियन थ्योरम की या ज्योमेट्री की आप जितनी भी एग्जांपल्स कर लें आपको कम ही लगती है। ये एक और ट्राइंगल मेरे पास आ गई, इसकी एक साइड की लेंथ 24, एक साइड की 12 और एक साइड जिसको मैंने b का नाम दिया उसकी साइड की लेंथ मुझे नहीं मालूम। एक बार फिर हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड 90 डिग्रीज के अपोजिट वाली, इसकी लेंथ 24 है, b की लेंथ मुझे नहीं मालूम। तो आप गौर कीजिए, याद रखने वाली बात है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है जो कि 90 डिग्रीज के अपोजिट वाली साइड। तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो a² + b² + c² में मेरे पास क्या हो जाएगा, b² + 12² = 24²। तो अब मैं इनको बड़ी तेजी से जल्दी करूं क्योंकि 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं। तो b² = 24² - 12²। ये मैं 12² को उस तरफ ले गया, तो b मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट, अगर मैं ले लूंगा राइट हैंड साइड का दोनों साइड्स का, तो ये 24² - 12² का इसका सबका स्क्वायर रूट। अब मैं चाहता हूं कि कैलकुलेटर निकाल लूं और आखिरकार मेरी ख्वाहिश रंग लाई, तो ये आ जाएगा √24 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 20.7846096908। अब मैं थोड़ा सा अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं कि 24 का स्क्वायर लूं माइनस 12 का स्क्वायर लूं, तो ये किसके 432 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपनी हैंड कैलकुलेशन को, दस्ती हिसाब किताब को आगे बढ़ाने के लिए। 432 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। अब मैं एक बार फिर इसको फैक्टर्स करता हूं, तो ये हो जाएगा लीस्ट, इसका जो है 2 पे तकसीम करूंगा तो ये 216 रह जाएगा, 432 को आधा करूंगा 216 रह जाएगा। एक बार फिर मैं इसको अगर आप देखें तो ये मैंने √216, ये नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 पे मजीद तकसीम किया तो ये हो जाएगा 108, 2 पे बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसको मैं 4 पे तकसीम करूँगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 यानी कि 27, और 27 जो है वो होता है 9 ज़रब 3 के बराबर। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये ऊपर जो मैंने पूरे ट्री में बनाया है लेफ्ट साइड पे, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि ये 16 है, जबकि 9 जो है वो बजाते खुद उसका स्क्वायर रूट जो है वो 3 के बराबर था। मैं एक और कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो 16 × 432, जी हाँ, ये मैंने सही इसको फैक्टर आउट किया है, फैक्टरिंग मैंने सही की है। तो अब b की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास जाएगा 16 × 9 × 3, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्रिंसिपल रूट 4, 9 का 3 और 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 12√3। यही हमारा जवाब है, ये जो वैल्यू है 12√3, ये इस साइड b की लेंथ है।